जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ़ P इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल ABC का P अगर ऑर्थो सेंटर हो देन प्रूव करो कि A पॉइंट जो है वो ऑर्थो सेंटर है किस ट्राइंगल PBC का। क्लियर? अब ये मुझे प्रूव करने के लिए PBC है आपके ट्राइंगल का नाम, PBC दे रखा। चलिए अब इसको अपने को प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, इसका मीन क्या होता है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इसका मीन ही बता देता हूँ कि व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मीन है कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स या एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड का एक और सिनोनिम है जिसे अपन परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो वो भी राइट है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। इन अ ट्राइंगल। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं लिखूंगा, जो अपने काम की है। कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब एल्टीट्यूड का मीन परपेंडिकुलर से है ना। यानी मैं बात करूं इस ट्राइंगल के अंदर जो AD है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीन जो 90 डिग्री बढ़े एल्टीट्यूड है किस पर? BC पर। उसी तरीके से AC पर एल्टीट्यूड कौन है? BE। यहाँ पर क्या बना है? 90 डिग्री तब है, अदरवाइज नहीं है वो। उसके बाद CF क्या है? एल्टीट्यूड है, यानी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं तीनों वर्टिसेस से, उनका कॉन्करेंट पॉइंट कौन सा वाला? P पॉइंट जो है वो कॉमन आ रहा है ना। जब 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्ट करें किसी न किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट कहलाता है कॉन्करेंट पॉइंट, और 3 और मोर लाइंस वो लाइंस कहलाती है कॉन्करेंट लाइंस। ये आपने पहले डिस्कस कर लिया है। अब मैं इस ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन के साथ, अब मुझे गिवन में क्या दे रखा है? P। सबसे पहले बात करता हूँ मैं ट्राइंगल ABC के अंदर। इन ट्राइंगल ABC, पूरे ABC के अंदर अभी आपने कहा है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर। यानी AD जो है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? BC के ऊपर है। आप कह रहे हैं बिल्कुल है। अगर बताओ पूरी AD अगर BC पर परपेंडिकुलर है तो क्या इतना PD जो होगा, क्या PD परपेंडिकुलर नहीं होगा किस पर? BC पर। बिल्कुल होगा। और मैं ये लिख सकता हूँ PD परपेंडिकुलर है, बताइए 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक भी तो होगा। अगर इतना पूरा ये अगर 90 डिग्री है इसके ऊपर तो इतना भी होगा। मान लिया ये यहाँ पर एक बिजली का खंभा खड़ा है ना, यहाँ पर ट्यूबलाइट जल रही है। अगर मैं वो ट्यूबलाइट यहाँ पर लगा देता हूँ, ये पूरे बिजली का खंभा अगर इस धरती के साथ अगर 90 डिग्री बनाता है, सरफेस के साथ, फर्श के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो यहाँ तक क्या 90 डिग्री नहीं बनाएगा? आप कहेंगे जरूर बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? 90 डिग्री। ये क्या दे रखा है? गिवन में दे रखा है। तभी तो एल्टीट्यूड बना, तभी तो ऑर्थो सेंटर बना। क्लियर? अब इसी के साथ ये साइड BC की बात हुई। अब बात करते हैं इसके बारे में। यानी मैं ये कह सकता हूँ क्या AB से लगाकर BE अगर परपेंडिकुलर हो किसके ऊपर? AC के ऊपर, तब मैं ये भी कह सकता हूँ क्या कि PE जो होगा, ये पूरी BE इस AC के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो PE ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AC। ये भी कहाँ से पता चल रहा है? गिवन से पता चल रहा है। गिवन में बताया हुआ है कि ये ऑर्थो सेंटर है, इस वजह से। अब मैं बात करता हूँ तीसरी मीडियन के बारे में। आप इस वीडियो को पॉज करें और एक बात चेक करें कि थर्ड मीडियन कौन सी रिमेनिंग रह गई है और उसके अंदर ये लाइन कैसी बननी चाहिए। करेंगे आप क्या? CF थर्ड मीडियन नहीं, थर्ड एल्टीट्यूड है। CF जो है वो परपेंडिकुलर ऑन AB, तब मैं ये कह सकता हूँ PF परपेंडिकुलर ऑन AB। ये भी कहाँ से पता चल रहा है? गिवन से पता चल रहा है। क्लियर? इसको इक्वेशन टोटली मैं नाम दे रहा हूँ 1। इसमें से जो भी यूज़ करूँगा वो अपन आगे यूज़ देख लेंगे।
अब ये तो होगी बात किसकी, सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले ट्राइंगल की, जिसके अंदर अपने को ये कहा कि P जो है वो ऑर्थो सेंटर है किसका, बड़े वाले ट्राइंगल का। अब मुझे ट्राइंगल छोटे वाले में जाना है PBC के अंदर, इन ट्राइंगल PBC, इसको थोड़ा सा देखना है। अब इसको यूज़ करने के लिए इसके अंदर देखिए कि P जो है वो ऑर्थो सेंटर का काम कर रहा है, जब उसके अंदर क्या आ रहा है, कॉन्करेंट पॉइंट बन रहा है, उसके साथ साथ वो 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है। देखिए सब में क्या कॉमन आ रहा है, P पॉइंट कॉमन आ रहा है। और ये सब किसके ऊपर है, इस ट्राइंगल के अंदर बनने वाली तीनों साइड्स के ऊपर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, एल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री बना रहे हैं। तो मुझे PBC ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, आपको समझाने के लिए मैं इस पूरे PBC को बाहर ही ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने ले लिया ट्राइंगल को बाहर, ये P पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये वाला मेरे पास C पॉइंट है। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों के तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैं पहले क्या कर देता हूँ, आपके याद रखने के लिए या जल्दी समझ में आने के लिए, तीनों जो साइड्स आई हैं किस ट्राइंगल की, वो साइड में पहले ले रहा हूँ। मुझे इस ट्राइंगल के बारे में पता करना है। तो सबसे पहली साइड मेरे पास है PB, दूसरी साइड PC, तीसरी साइड B और C। तीनों साइड्स के ऊपर मुझे क्या लाने हैं, परपेंडिकुलर लाने हैं। और उन तीनों परपेंडिकुलर का कॉमन पॉइंट या कॉन्करेंट पॉइंट वो होगा मेरे लिए ऑर्थो सेंटर। अब बात करते हैं सबसे पहले PB के ऊपर। ये PB के ऊपर मैं एल्टीट्यूड खींच सकता हूँ, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर खींच सकता हूँ। कैसे खींच सकता हूँ, ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे खींच सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल खींच सकते हैं, लेकिन क्या ये सारी लाइनें इस P से लगाकर, ये जो BP है मेरे पास साइड, इसके ऊपर 90 डिग्री आपको नज़र आ रही है? आप कहेंगे सर नज़र तो नहीं आ रही है इस ट्राइंगल के अंदर, मेन ट्राइंगल तो ये है, ये तो अपन ने इससे बाहर लिया है। लेकिन मैं अगर इस साइड को रोटेट करते हुए आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए BE, इसके ऊपर क्या कोई परपेंडिकुलर आ रहा है क्या? ये 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? A से हो रहा है। देख लो AE किसके ऊपर, यानी यहाँ से अगर आप इस E पॉइंट पर वो जो परपेंडिकुलर खींच रहे हो वो कहाँ से होके आ रहा है, इस A पॉइंट से होके आ रहा है, यानी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो ये किसी न किसी BP का ही तो भाग है, यानी यहाँ से तो नहीं हो रहा है बट आगे से ज़रूर हो रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री नहीं हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये किसका काम कर रही है, इस आधार या इस बेस, ये बेस बन रहा है PB। सर कैसे, ये तो आउट ऑफ ट्राइंगल है, एक्सटीरियर एरिया के अंदर आया है। अब देखिए आपने जब छोटी क्लासों में ट्राइंगल का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 हाइट इंटू बेस का यूज़ करा था, तब आप क्या करते थे, ऐसा कुछ आपके पास ट्राइंगल निकल के आता था। जैसे मान लिया ये B है, ये P है, C है, तो आपके पास एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं होती थी, आपके पास ये वाली वैल्यू यूज़ आती थी। आती थी कि नहीं आती थी? ये आपके लिए वो हाइट का काम करती थी। हाइट कब, जब परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड की बात आए, यानी यहाँ पर क्या बनाती थी वो 90 डिग्री की बात, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करती थी। ये भी तो आउट ऑफ एक्सटीरियर एरिया के अंदर आता था, इस ट्राइंगल के बाहर की तरफ। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो BP साइड है, इसके बाहर की तरफ अगर ये पॉइंट लिया जाए तो ये भी इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, एल्टीट्यूड का काम करेगा। तो BP साइड के ऊपर मेरे को साफ नज़र आ रहा है AE, क्या है AE जो है वो काम कर रहा है किसका, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। ये AE इस PB साइड के ऊपर कर रहा है। अब दूसरी साइड कौन सी, PC, P और C। PC को देखो इस तरफ आगे बढ़ाने पर PF जो है ये वाली, PF के ऊपर क्या आ रहा है, AF क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। लगभग ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, ये कौन सा PC तो हो गया, यहाँ पर हो जाएगा उल्टा नाम लिखना पड़ेगा, आप यहीं से समझ लो। CP है, ये PC जो है इसके ऊपर एल्टीट्यूड नहीं आ रहा है बट यहाँ से आ रहा है। ये AF जो है इस पूरी PC के लिए एल्टीट्यूड का काम करेगा। जैसे यहाँ पर AE ने इस पूरे
BP के लिए क्या कर रहा था, एल्टीट्यूड का काम कर रहा था। यानी मैं ये कह सकता हूँ AF क्या है, एल्टीट्यूड है। ये दोनों की चीज़ कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, डायग्राम से, बाय फिगर या बाय डायग्राम, यहाँ से लिख रहा हूँ। क्लियर भैया। अब ये जो BC है, BC के अंदर तो बात हो गई है। ये देखिए BC के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, BC के अंदर परपेंडिकुलर PD है, उसके अलावा BC के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, AD है। दोनों के दोनों हैं, बट मुझे A पॉइंट कॉन्करेंट चाहिए तो मैं AD को यूज़ करूँगा, PD को यूज़ नहीं करूँगा। AD परपेंडिकुलर किस पर, BC, ये जो नीचे वाली साइड है, ये इतना इतना इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये पूरा भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, AD परपेंडिकुलर। ये कहाँ से पता चला आपको, बाय 1, इक्वेशन नंबर 1 से आपने यूज़ करा। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए ये तीनों के तीनों साइड्स हैं, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हो गई, और ये तीनों एल्टीट्यूड हैं, और इन तीनों एल्टीट्यूड में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, A पॉइंट। ये तीनों के तीनों बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स हैं, और ये तीनों के तीनों उसके क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं, और एल्टीट्यूड में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, P पॉइंट आ रहा है। तो ऐसे कैसे यहाँ पर A आ रहा है। सो अपन क्या कह सकते हैं, A इज क्या, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल PBC। ये तीनों लाइन लिखने के बाद आपको ये लिखना है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। बड़ा काम नहीं था, बस एल्टीट्यूड को आपको माइंड में रखते हुए यूज़ करना है।